संबंध करके अगर बच्चों को पैदा करते हैं तो उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके पास फीलिंग होती है, एहसास होती है, और मैं समझ पाता हूँ, क्या समझ पाता हूँ। और ऐसे तो इतना तक बोल दिया गया है। वो जी संबंध तो सब में होता है। नहीं, संबंध नहीं होता, शारीरिक संबंध सब में नहीं होता। कहाँ होता है बताओ? एक पेड़ को दूर लगा दो, एक पेड़ को दूर, दोनों फल देते हैं, शारीरिक संबंध कहाँ किए, कहाँ किए? क्या लहसुन प्याज बच्चों को पैदा करता है? हाँ, हमने खेती भी की है, ऐसा नहीं है ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं, उनमें भी एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया संबंध की नहीं होती। क्या संबंध की नहीं, वो प्रक्रिया संबंध की नहीं होती है। क्योंकि जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ से दूसरा पेड़ बन रहा है, वो जो बीज आया, वो बीज आने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वो संबंध तो नहीं करते ना एक दूसरे से, संबंध तो नहीं करते ना एक दूसरे से, जाके संबंध करके बच्चे पैदा नहीं करते ना, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। किस, हाँ सही कह रहे हैं आप, वो एक मीडियम होता है जिससे ट्रांसफर होती है एकदम, चीजें, हवा, हाँ, इंट्रोडक्शन है। हाँ, वो सात्विक है, उसे आप खा सकते हो। और ईमानदारी के पैसे से कमाया हुआ व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। हाँ, बेईमानी के पैसे से ला रहे हो, सात्विक भोजन भी ला रहे हो, तो तामसी बन गया। क्या उसको खा के आप भ्रष्ट हो जाओगे। आपके पास व्यवस्थाएं भी ईमानदारी के पैसे का होना चाहिए, सात्विक भोजन भी ईमानदारी का होना चाहिए। अगर सात्विक भोजन भी है और आपका बेईमानी के पैसे का है, तो आप खा के उसे भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि वो तामसी भोजन आपने बना दिया। जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, आपको कोई ला के, बहुत अच्छा भोजन था, ला के दे दिया, किसी ने कहा, जिससे तुम प्रेम करते थे उसने बनाया, आप बढ़िया से खा रहे थे, एक ने आया बोला नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये भोजन उसने दिया, वो आपका शत्रु, तो तुरंत वही भोजन में ऐसा होगा उल्टी। फिर तीसरा आदमी आया, बोला क्या तू मजाक कर रहा है, उसे खाने तो दे। नहीं नहीं, उसने बनाया। फिर बताइए, वही भोजन पहले बहुत अच्छा लगा, फिर घुटन दिया, फिर जैसे ही घुटन दिया और बात गलत निकल गई उसकी, तो भोजन वही प्रिय लगने लगा। सोचो, भोजन वही का वही है। क्या गुरुजी, इस पे एक आधुनिक सवाल है, पूछूं? हाँ, पूछ। जैसे कि अभी लैब में ग्रोन मीट भी मिल रहा है, लैब में बनाया हुआ, हाँ, जिसमें ना कोई हानि होती है ना कुछ, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कैसे बनाते हैं क्या बताओ? लैब में वो प्रोसीजर होती है, जस्ट एक सेल को मल्टी सेल में बना के मांस बनाया जाता तो है। एक सेल कहाँ से पाए? वो सेल कहाँ से पाए एग्जैक्टली? हाँ, तो वही पता करो, वो सेल कहाँ से मिला। हमारा शरीर आज दिख रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था कि ये दिखता नहीं था। वीर्य में करोड़ों शुक्राणु रहते हैं, दिखता था क्या? वो सेल कहाँ से मिला उनको? वो सेल कहाँ से मिला? ये तो अभी ऐसा भी हो गया कि आदमी का एक कुछ लेके और पूरा शरीर बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें फीलिंग, एहसास, ये सब डाला नहीं जा सकता है। आत्मा नहीं डाली जा सकती है, जीव आत्मा नहीं डाली जा सकती है, शरीर पुतला बनाया जा सकता है, सेम नहीं। तो सेल कहाँ से आया वो पता करो। मेरा बस इतना कहना है कि संबंध करके अगर बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए, उनको खाना दोष है, पाप है, जो सीधी सी बात है। और बाकी जिसकी जैसी मर्जी, जैसा जो करेगा वैसा परिणाम वो भोगेगा, मुझे क्या करना है। मैं तो कुछ मना नहीं कर। कोई कहता है मैं ये करूं, बोला वो आप करो, आप जानो, मेरे से पूछ के थोड़ी शुरुआत किया था। छोड़ो तो आप छोड़ो, आपकी मर्जी, आपका जीवन पे आपका अधिकार है, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ। नहीं, ये जैसे मित्रों में, जैसे हमें, मेरे दोस्त है, फ्रेंड्स है, उनमें डिबेट होती है वेज नॉन वेज के ना, तो ऐसे कुतर्क आते हैं कि अरे ये तो लैब में ग्रोन है। जैसे एक के बारे में भी कहा जाता है कि ये फर्टिलाइज नहीं है, लेकिन आपको पता है, बच्चा नहीं हो सकता। आपको पता है अभी चावल भी बना दिया गया था, तो वो प्लास्टिक का चावल, नुकसान कितना है पता है? बोलो। हाँ, वो तो प्राकृतिक है ही नहीं वैसे। तो फिर शरीर को कितना नुकसान है वो तो समझो जरा।
इसको भी आलू समझ के खाते हैं। हाँ आलू क्योंकि ये ना हाँ, तो मतलब वही तो ये प्राइवेटाइजेशन या फिर ये कंपनी का एक झांसा है, बस प्रॉफिट बस वाली बस कंपनी है बस ना। बस 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 अंडे को कहते कि ये फर्टिलाइज नहीं है, आपने उसको डीफर्टिलाइज किया तो वही और फिर मल्टी ग्रो करके बेच रहे हो। तो वही तो ये हमें समझना है, ये हमें समझना है। हमारे पास भी तो समझ बुद्धि है। किसी ने कुछ कह दिया ऐसा थोड़ी ना हम मान लेंगे, हम भी तो, हमारे पास भी समझ है। समझेंगे, समझेंगे तब छोड़ेंगे उसे। कुछ करने के पहले परिणाम भी पता कर लो कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे मुझसे लोग बोलते हैं लहसुन प्याज, तो मैं बोला खाना चाहिए, क्योंकि जैसे आलू पैदा होता है, मूंगफली पैदा होता है, वैसे लहसुन प्याज पैदा होता है। सीधी सी बात है। हाँ, लहसुन को संबंध करके पैदा करता तो मैं कहता मत खाओ, उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो जैसे आलू मूंगफली ये सब पैदा होता है, वैसे लहसुन प्याज भी पैदा होता है, और ये शरीर के लिए लाभदायक भी है, और है शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है। समझ रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, लहसुन प्याज तो ये मल है राक्षसों का। तो मैंने कहा फिर काजू बादाम ये किस देवता का मल है, पहले ये तो पता चल जाए। हम खाने के पहलू से धन्यवाद तो दे। हाँ, तो ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें ना उलझो। हमारे पास समझ है, क्या है, समझ है। हमारी समझ है, हम समझ के जी सकते हैं। किसी को मानना है माने, चाहे ना माने, वो जाने, उसका काम जाने। जैसा मैं करूंगा परिणाम मुझे मिलेगा, मेरी समझ है, मेरी समझ है। बात समझ रहे हैं। बोलिए, और कोई प्रश्न है? हो गया आपका, क्लियर हो गया ना? कोई संशय हो तो बोल देना, सुख दुख में, पाप पुण्य में। बोलिए, लाइट के प्रश्न। मेरा में दिक्कत। अरे देखो ना, ये मेरा शरीर, इसको कुछ हो जाए बर्दाश्त करते हो? नहीं ना। लेकिन जब इसमें पता चला कि हाथ में कैंसर हो गया, ये इतना कटवाना पड़ेगा, शरीर बच जाएगा, तो आप क्या करते हो? काट दे। फिर ये कहाँ जाता है इसका पता लगाते हो? कचड़े में। क्या आपने इसका पता लगाया कहाँ गया? नहीं। और काटने का पैसा देते हो। लेकिन जब बारी आ जाए कि इसमें कैंसर हो गया, पूरा निकालना पड़ेगा, फिर क्या? लगाव मिथ्या है। हाँ, लगाव झूठा है। तो इसको नहीं कटवाओगे, क्योंकि अब तुम रह नहीं पाओगे। हाँ जब तुम्हारी बारी आएगी तो कहोगे रहने दो, जितने कुछ दिन और जी लेते हैं। चलने दे। हाँ, यहाँ पे तुम्हारी बारी आ गई क्या? हाँ हाँ, या ये कटवा दोगे, ये कटवा दोगे। अगर तुम्हारी बारी आई तो तुम रुक जाओगे, यार सड़ जाने दो, शरीर को चलेगा, लेकिन कुछ दिन और रह लूं। नहीं, तुम नहीं कटना चाहते क्या? तो यहाँ तुम्हारी बारी है। हाथ कट जाए चलेगा, पांव कट जाए चलेगा, कान काट दे चलेगा, ठीक है, सब कटवा सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी तो कहोगे रुक जाओ यार, कुछ दिन और जी लेते हैं क्या? क्योंकि इसको काटने से मैं कट हाँ, जाऊंगा। तो बस मेरा कट जाएगा। हाँ हाँ, ये क्योंकि यहाँ तुम मिटने वाले हो क्या? हाँ, मेरा कट जाएगा। यार अब तो मेरी बारी आ गई। गला तो है, लेकिन इसको काटने से मेरी बारी आ गई। हाँ, मेरा तक तो ठीक था, मेरा हाथ ठीक है। गुरुजी, भोजन का आपने बताया वेज नॉन वेज, मैं तो पूरा देख के अभी आ रहा हूँ, तो यहाँ पे तो कहाँ पे प्योर वेज तो मिलता ही नहीं है। मिलता है, हमें तो सब आज तक जगह मिला पे है। मैं- हमें नेपाल में भी मिला। नहीं, सब जगह पे वो वेज नॉन वेज साथ में हम पानी पी के रह जाते थे, इसलिए मैंने कल नंबर बिस्किट खा के रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह मिलता है। नमकीन खा के ही चला है, क्योंकि यहाँ मैं कह रहा हूँ हर जगह मिलता है भाई, नमकीन बिस्किट मिलती है। हफ्तों खा के, देखो 10 दिन बिना 10वें दिन जल लिए, तो एक हफ्ते तक हम तो बिस्किट और नमकीन वगैरह खा के नहीं रह सकते। बोलो, हर जगह मिलता है, हम भी घूमे हैं। कहाँ नहीं मिलता बताओ, आपको कहाँ नहीं मिला?
नहीं, मैंने पूरा देखा। जो कहाँ? गुजरात से आया यहाँ पे जब जगह कहाँ है? एमपी में सब जगह पे भाई नॉन वेज नॉन वेज साथ में ही बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात करो, यहाँ तो इतने वेज होटल है, इतने हैं, बहुत है यहाँ। अंदर की साइड गए थे तो मैंने हम तो यहाँ पे 2019 से 2011 से आ रहे हैं, होटल ही होटल है। इंदौर में आप चले जाओ, उज्जैन में चले जाओ, उज्जैन में तो एकदम महाकाल की नगरी है, बेज ही बेज, बेज ही बेज। में है ही नहीं। अरे पूरा बेज ही बेज, उधर आसपास बेज ही है, नहीं कोई कमी नहीं है कहीं भी। मैं तो नेपाल में गया तो वहां भी मैं खोज के खाया। सुख दुख मेरा, और मेरा का भाव कहाँ झगड़ा होता है? जब तक उससे रसपान करते हो, कुछ न कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो। सबसे ज्यादा व्यक्ति फंसा हुआ है भोग में, भोजन में। सबसे पहले लगाव सबसे ज़्यादा था माँ से, क्योंकि माँ से पांचों मिलता था, स्तनपान करता था, स्वाद भी मिलता था, उसके शरीर का सुगंध दुर्गंध, वो देखने में सबसे सुंदर, उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, उसको छूना अच्छा लगता था, पांचों उससे मिलता था। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, दोस्त यार मिलने लगे, शब्द मिलने लगा, रूप मिलने लगा, बाहर आकर्षण होने लगी। फिर नर है तो मादा प्रत, मादा है तो नर प्रत आकर्षण हुआ, और वहाँ जब पांचों जरूरत पूरी होने लगी तो माँ से एकदम बहुत दूर हो गया। क्या बात ये है। फिर बच्चे पैदा हुए, बच्चों से भी पांचों मिलने लगा, उसको चूमना अच्छा लगा, स्वाद मिला, उसको स्पर्श करना अच्छा मिला, उसका शरीर सुगंध दुर्गंध, वो देखने में अच्छा, उसका रोना चिल्लाना अच्छा लगने लगा। तो पांच, तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति फंसा होता है कहाँ पता है? भोग में और बच्चों में। और चार मिलता है भोजन से, शब्द नहीं मिलता है, दृश्य भी मिलता है, सुगंध दुर्गंध भी मिलता है, स्वाद भी मिलता है, स्पर्श भी मिलता है। देखो ना, देख के कहते हो भोजन यार बहुत अच्छा दिख रहा है, नहीं? तो सबसे ज्यादा अगर कोई फंसा है तो भोग और भोजन में। समझ गए? बोलिए बोलिए। गुरुजी छोड़ने आए थे यहाँ पर, अन्ना ने एक और हमें दे दिया भोजन का स्वाद। अच्छा, अब उसमें घुस गए हम। उसमें क्या? वो स्वाद इतना लगता है कि समझ नहीं आती कि ऐसा भोजन पहले कभी खाया नहीं हमने। जरूरत बढ़ गई। इनका नाम अन्नपूर्णा ही होना चाहिए। अन्नपूर्णा। सात्विक भोजन बनाते हैं एकदम, एकदम उसमें क्या प्यार है वो है जी। बस बस प्रेम और भाव से बिना तेल बना। के खाना बनता है हमारा। बिना तेल के, बिना सबके, और स्वाद वही है। भाव का तड़का लगता है। भाव लगता है प्योर बस प्योर बस। भाव। हाँ, प्रेम। तो इनके तो सारे कट गए जो अभी तक किए थे। काट रहे हैं अभी, अभी भी अभी काट रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा काली काली लग रहा है, थोड़ा अभी निकल रहा है तो निकलेगा धीरे धीरे। बोलिए। तेजपाल जाट, आपने बताया कि हम स्पर्श में उलझे हैं, तो स्पर्श से कैसे बचें, बताइए गुरुजी। स्पर्श में जो इच्छा है स्पर्श करने में वो मिलता है, उसका त्याग करिए। किट्टू शर्मा, महाराज जी किसी से बदला ले या नहीं ले? अभी आपके ऊपर है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, आपके हाथ पे पट्टी बांध दिया जाए और आपको दो हाथ पकड़ाया जाए, ठीक है, और एक बता दिया जाए कि ये आपके जिससे प्रेम करते हो उससे है, प्रेमिका का या तो आपकी पत्नी का, या तो ये आपके माँ का हाथ है, तो दोनों हाथ एक, देखिए इस हाथ से अलग वाइब्रेशन आएगा, इससे अलग आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। और जैसे ही कोई आके कहे कि नहीं रे ये झूठ बोल रहा है सामने वाला, ये वाला माँ का हाथ है, ये वाला पत्नी का हाथ है, फिर क्या होगा? रुक जाएगा वाइब्रेशन। तो बस मतलब सच में है ही नहीं वाइब्रेशन। आप अच्छा बताओ ना कैसे रुक गया, कैसे रुक गया? जैसी आपकी समझ, आप ये आजमा सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या बिल्कुल होता है सबके साथ ऐसा, कहीं ना कहीं तो एक बार इंसिडेंस होता है।
एक तुम्हें किसी से प्रेम होता है, तुम उसके बिना मतलब देखोगे तभी आपका दिन रात गुजरेगा, लेकिन पता चला कि उसका चक्कर दूसरे से हुआ, अब उससे घुटन होती है, देख के ऐसा लगता है कि वो दिखे भी ना। अब बताइए क्या हो गया, क्या हो गया? वो वही, आप वही। था ही नहीं, झूठ था वो। समझ जैसा आपको बाहर से मिल गया। हाँ, गुरुजी, ममता और मोह में क्या हाँ, अंतर क्या है? ममता मोह भी उसी से होता है जो आपका मेरा होता है। जैसे माँ और बच्चे का हो गया वो तो ममता हो। वो तो ममत्व हो गया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और पत्नी से क्या है? मोह, पत्नी से सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। माँ और बेटे का निस्वार्थ प्रेम होता है, बेटा इसमें तो मेरा का जरूरत नहीं। नहीं, गर्भ में आते ही हो जाता है, बेटी होगी तो ससुराल जाएगी, बेटा होगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये मानसिक आ ही जाता है, आ ही जाता है। आया है कि नहीं आया है? आप नहीं, अब माँ, मेरे को लगता है कि माँ को नहीं आता है, वो डाल देते हैं कानों में, बाप या तो परिवार। ऐसे ही तो डाला जाता है, सब तो डाला गया है हमारे तो कान। दोनों प्यारे हैं, बेटी हो चाहे बेटा हो। लेकिन प्यारे तो हैं, लेकिन एक बात बताओ, आ जाता है कि नहीं आ जाता कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा? बुढ़ापे का सहारा, मैं तो सत्य बोल रही हूँ, बुढ़ापे का सहारा नहीं। हाँ, पति को चाहिए कि बेटा होना है, या होना है, परिवार को चाहिए। होना है, लेकिन ज्यादातर यही हो रहा था कि बुढ़ापे का सहारा ये बनेगा। पता नहीं, मेरे अंदर तो नहीं था बुढ़ापे का सहारा, कुछ नहीं था, पर हाँ इनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, बस ये होता था। गुरुजी फिर ये ज्यादातर विकार शिक्षा के प्रॉब्लम है क्या? शिक्षा जो बचपन से नहीं मिली अच्छी, या संस्कार नहीं दिया गया संस्कार नहीं हमें, दिया गया। हमें पैसा कमाने का मशीन बना दिया जा रहा है। क्या? पैसा कमाओ, पैसा, ऐसा पढ़ाई भी करो पैसे के लिए, पढ़ाई भी करो पैसे के लिए। समझ रहे हैं? तो समझ के निकल लो। क्या? समझ कर निकल लो। गुरुजी, क्या राग और द्वेष ही मेन कारण है? राग द्वेष मेन कारण, लेकिन राग द्वेष पैदा कहाँ से होता है? आपके तरीके से। आपके तरीके से हो गया तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष, बस इसीलिए तो। और राग द्वेष कब पैदा होता है? अयोग्यता में। दुकानदार के पास गए, उधार दे दिया तो राग, बहुत अच्छा दुकानदार है, नहीं दिया तो द्वेष। और अगर आपके पास पैसा जितना था उतना सामान चाहिए था, दुकानदार से न राग होगा न द्वेष होगा, आप चले आओगे, बस यही है। क्या? जब भी आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, आप राग या द्वेष में फंसोगे पक्का। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, न राग होगा न द्वेष होगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसमें योग्यता और ज़रूरत में जीना, ये फिर अब योग्यता से तो मेहनत कर करके ईमानदारी से कुछ भी व्यक्ति ने आपको रोटी नहीं मिली तो समझ लो आप योग्य नहीं हो, इसीलिए तो नहीं मिल रही, तो चुपचाप बैठो या तो जाओ रोटी के लिए काम करो, सीधी सी बात है। बात सीधा सीधा समझो। गुरुजी जैसे ये चीज़ें जो है योग्यता, या अभी जो ये दुनिया बोल रहे हैं, ये सब करना तो सब चाहते, लेकिन डरते क्यों है? डर लगता है कि जैसे क्या होगा, ये करेंगे ऐसा। अब डरेंगे तो फंसे रहेंगे, जिसको निकलना है वो करेगा, और नहीं तो डरे रहो और फंसो, सीधी सी बात। मैंने कहा ना, एग्जाम में अकेले बैठना पड़ता है। क्या? वहाँ दो नहीं होते। हाँ, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक दो हैं आपको सिखाने वाले, सीखने वाले, लेकिन जब एग्जाम आता है ना खुद को देना। तो वहाँ सिखाने वाला हट जाता है। क्या? वहाँ पे सिर्फ तुम रहोगे पास होने वाला। क्या? हाँ,
समझ रहे हो? तो सोच समझ कर आगे बढ़ो। ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, ये समझ का मार्ग है। शायद महाराज जी आपका कहने का ये भाव है जी कि जो कुछ योग्यता से पाना है तो उद्यम करो। मेहनत हाँ, करो, उद्यम। योग्य बनो ना। हाँ जी, योग्य बनो, उद्यम करो। हाँ, मेहनत करो। अगर आपको जो चाहिए उसके लायक बनो, सीधी सी बात है। उद्यम करो। अयोग्यता में अगर पाना चाहोगे तो आप फंस जाओगे। मिलेगा तो राग, नहीं मिलेगा तो द्वेष। ठीक ठीक। हाँ, अगर मिल भी गया तो राग लगाओ, नहीं मिला तो द्वेष। और जितनी योग्यता है उतना मिलेगा तो न राग होगा न द्वेष होगा, आप मुक्त रहेंगे। गुरुजी, 5 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करा, फर्स्ट पोजीशन किसी की आ गई, किसी की आई हुई 3rd पोजीशन, उसने अप्रोच लगाई और जॉब ले ली उसने। तो ये अयोग्यता में आएगा? नहीं, बेईमानी आई। बेईमानी ये तो में बेईमानी है, उसको उसका परिणाम कभी न कभी भोगना पड़ेगा। ये तो बेईमानी आ गई, बेईमानी कर लिया। एलिजिबल कोई और था और आप आगे। हाँ, तो फिर बेईमानी है, उसका भी परिणाम कभी न कभी आपको भोगना पड़ेगा। 100 को 1.25 शेर मिलेगा कभी, ऐसा नहीं है। राम जी ने घोड़ा छोड़ा तो बेटा ही पकड़ लिया, क्या खबरदार, हम तुम्हें नहीं आगे जाने देंगे। ये प्रकृति गजब है। हिरण्यकश्यप को सबने भगवान मान लिया, बेटे ने कहा खबरदार मैं नहीं मांगूंगा। क्या करोगे? प्रकृति आपसे ही पैदा कर देगी, क्या आपको मारने के लिए। ज्यादा ताकतवर जो भी इस धरती पे होता है उससे ही उस पैदा कर देते है, उसको मरवा देती है। श्री राम का क्या हुआ बताओ? 2 बालक ने सारी सेना को इधर उधर कर दिया। बोलो, सभी को बंदी 2 बालक। उसमें से हनुमान जी तो सीधा जाके युद्ध नहीं किए, सीधा जाके समर्पण कर दिए। तब वही माता ने उन्हें आशीर्वाद दी है, आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धियों नवनिधि के असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। समझ रहे हो? उनमें इतनी क्षमता है कि 8 सिद्धियों के बाद वो 9वीं भक्ति वही दे सकते हैं बच्चे, क्या? हाँ, उनमें इतनी क्षमता है। माता ने उन्हें वरदान दिया। कब, किस लिए पता है? 2 बालक के सामने वही जाके हाथ जोड़ के बंध गए। हाँ, बाकी सबने युद्ध किया, राम भी खड़े हो गए, क्या? लेकिन बेटे ने घोड़ा नहीं छोड़ा। तो मतलब आप समझिएगा कि इस दुनिया में कोई आज तक बड़ा नहीं बन पाया। आज तक इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं बन पाया ही, मैं ये कहना चाहता हूँ। और हमें बचपन से ही बड़ा बनने के बीच घोल दिया जाता है, बेटा तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। ये बड़ा आदमी बनते 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 हमने अपने आप को निकृष्ट बना दिया, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बन पाया, क्या? काश बोलते कि बेटा तुम्हें महान बनना है। क्या बनना है? महान बनना है। और महान बनने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, ईमानदारी, सत्कर्म। बस इतना सा, इतनी सी बात घोल देते हमारे भेजे में, हमारे बुद्धि में, तो बड़ी कृपा होती। लेकिन क्या बोलते हैं? बेटा तुम्हें सबसे बड़ा बनना है। ये 20 है, 20 जहर, और एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दे रही है, बेटा बनाकर, बेटी बनाकर। छोटा बड़ा दिखने की चाह। हाँ, बस बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका, आप लोगों का? चलिए लाइव लीजिए। टपेश्वर यादव। मात नर्मदे हर गुरुजी, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए जीवन जी रहा हूँ। आत्मज्ञान पाने के लिए कैसा कर्म करूँ जिससे आत्मज्ञान हो, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ईमानदारी सत्कर्म कर रहे हैं तो करते हुए आगे बढ़ते रहें। जब छूट जाएंगे तो आत्म स्थिर हो जाएंगे, फिर आत्म का ज्ञान हो जाएगा। बाहर से अपने आप को छुड़ाइए, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए देखिए मैं कहाँ कहाँ उलझा हूँ, कहाँ कहाँ से रसपान कर रहा हूँ, उसे छोड़ने का प्रयास करिए। सोमेश्वर। गुरुजी, मैं इटली में रहता हूँ, कुछ दान करना चाहता हूँ, क्या संभव है? आप फ़ोन नंबर दिया गया, आप उस पर बात कर लेना, वो आपको बता देंगे। सूर्यकांत। गुरुजी, आत्म कल्याण के लिए क्या करें?
आत्मकल्याण के लिए सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म। और कोई भी यहाँ पे सहयोग देना चाहता है तो मैं उससे एक बात कहूँगा कि ईमानदारी का पैसा देना, बेईमानी का कतई मत देना। सर्वेश यादव, बाबा जी मेरा भक्ति में मन नहीं लगता। जब आस्था लगता है तो लगता है कि कोई है भी कि नहीं जिसकी पूजा भक्ति कर रहा हूँ। कोई नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा गुरुजी भक्ति का, कृपया मार्गदर्शन एकदम करें। सही बात है। तो ईमानदारी सत्कर्म करो ना, कोई है जिसकी आप सहायता कर रहे हो, छोड़ो। जब पक्का हो जाए है तब करना। अंजलि श्रीवास्तव, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी क्या सास ससुर के किए हुए जो कर्म है वो भी बहू और बेटे को भोगने पड़ते हैं क्या? अब देखो, एक दूसरे के हम पूरक हैं। अगर साथ में रहते हैं और पता चला कि ये व्यक्ति बेईमानी करके लाता है और हम खाते हैं तो भरपाई तो करनी पड़ेगी, घुमा फिरा कर। हाँ, पता नहीं है तब नहीं भरनी पड़ेगी। बोलिए। सुखलाल, भजन और कीर्तन में क्या अंतर है? अब भजन का मतलब अपने आप को भज दो समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए। कीर्तन का मतलब अब कीर्तन आप अकेले कर रहे हो कि आप सार्वजनिक कर रहे हो। सार्वजनिक कर रहे हो तो मनोरंजन हो गया, अकेले में कर रहे हो तो भक्ति है। मन्नू, गुरुजी आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। पानी बर्फ में क्या अंतर है, देख लो। टप्पेश्वर यादव, मात नर्मदे हर। गुरुजी जो समाज में चर्चा है देवता ऊपर इंद्रलोक में रहते हैं, हम हमारे संतजन कहते हैं बुरे समय में जो मदद करे वही देवता, ऊपर कोई देवता नहीं है, इस पर प्रकाश डालें। क्या डालें, आपने तो बता ही दिया। महेंद्र यादव, ओम श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक प्रश्न है गुरु महाराज, अपने कभी पराये नहीं होते, पराये कभी अपने नहीं होते, समझा कर बताइए गुरुजी। मैंने तो बोल दिया था आपको, अब ये आपको समझना है। ये वाक्य मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। अपने कभी पराये नहीं हो सकते, पराये कभी अपने नहीं हो सकते। इसलिए जीवन को खुलकर जियो, दबाव संकोच में नहीं। मतलब अपनी बात को खुलकर रखो। क्या दबाव, आप ये मत सोचना कि मैं ये बोलूँगा तो ये कहीं बुरा न मान जाए, लेकिन बोलना। क्या, क्योंकि अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए चापलूसी वाली भाषा ना बोलो, मीठी बातें ना बोलो, पक्का बोलो, खरा बोलो, लेकिन पक्का बोलो, उसके हित में हो। अगर उसके हित में हो तो आप सीधा बोल दो कि भैया ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन उसका अहित हो रहा है, आप मीठा बोल रहे हो, तो कहीं जिम्मेदार आप भी होगे और आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए खुल के जियो। क्या, हाँ, बस बोलिए। सुमन भारद्वाज, महाराज जी शेखावटी में कब आओगे, थोड़ा आइडिया बता दीजिए। पता नहीं कब कहाँ आएंगे, पता नहीं। श्री राधा रानी, महाराज जी कहाँ से हैं आप, आश्रम कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश MP खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास अदलपुरा। और बाकी लिंक दिया गया है, पता भी दिया गया है। अनीता यादव, एकता और एकाग्रता में क्या अंतर है?